ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही सटीक और कारगर जानकारी है। इस जानकारी और इस उपाय को आपको बसंत पंचमी के दिन जरूर कर लेना है। प्यारे दर्शकों, अगर आपने इस छोटे से उपाय को बसंत पंचमी के दिन कर दिया तो आपके घर में अगर किसी में भी बुद्धि, अकल या फिर मंद बुद्धिता है तो उनमें विद्वानता आ जाएगी और उनकी बुद्धि काम करने लग जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में किसी भी प्रकार की धन की, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। तो प्यारे दर्शकों, उस उपाय को जानने से पहले हम माता सरस्वती के विषय में आपको एक छोटी सी जानकारी प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इस जानकारी को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले जो दर्शक अभी अभी हमसे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है। प्यारे दर्शकों, कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री सरस्वती नमः जरूर लिख देना है। दर्शकों, माँ सरस्वती हमारी जीवन की जड़ता को दूर करती है। सिर्फ हमें उसकी योग्य अर्थ में उपासना करनी चाहिए। सरस्वती का उपासक भोगों का गुलाम नहीं होना चाहिए। दूसरों की संपत्ति देखकर मन में अस्वस्थता निर्माण नहीं होना चाहिए। उसे निष्ठापूर्वक अपनी ज्ञान साधना अखंड करते रहना चाहिए। विद्वान मानव को धन का अभाव कभी भी नहीं सलाना चाहिए। धन की मानव केवल भोग में ही आनंद को खोजने में भटकता रहता है। दर्शकों, जबकि विद्वान को वह आनंद निसर्ग दर्शन से, जीवन के भाव प्रसंगों और साहित्य के सृजन या आस्वादन से सहज प्राप्त होता है। दर्शकों, सरस्वती का वाहन मयूर है। मोर कला का प्रतीक है। सरस्वती काल की भी देवी है। 14 विद्या और 64 कला से सभी सरस्वती की उपासना में आती है। कला जीविका प्रदान करती है और विद्या जीवन देती है। इस तरह सरस्वती हमारे समग्र अस्तित्व को आवृत करती है। सरस्वती के उपासक की प्रतिष्ठा समाज करे या न करे, परंतु ज्ञान के वाहक के रूप में सम्मान करके भगवान अवश्य उसे अपने मस्तिष्क पर चढ़ाएंगे। इस बात की प्रतीति भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने माथे पर चढ़ा कर दी है। श्रीमद आद्य शंकराचार्य गोपाल कृष्ण को सूपी गच्चू गुच्छ मस्तकम कहकर उसकी विरुद्धावली गाते हैं। समाज में मेरा योग्य सम्मान नहीं होता, ऐसा जिस विद्वान को लगता हो उसे इस संदर्भ में मोर और मोर पंख के बीच हुए संवाद स्वरूप नीचे श्लोक का हमेशा याद करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, शारदा के मंदिर में कला होनी चाहिए, परंतु कला के स्वागत में विलासिता ने प्रवेश नहीं करना चाहिए। शारदा के मंदिर में विद्या होनी चाहिए, परंतु विद्या के नाम पर अविद्या नहीं बेचनी चाहिए। शारदा के मंदिर में प्रेम होना चाहिए, परंतु प्रेम के नाम पर मोह नहीं उत्पन्न होना चाहिए। शारदा के मंदिर में दिव्यता होनी चाहिए, परंतु उन्मत्तता देखने को नहीं मिलनी चाहिए। शारदा के मंदिर में नम्रता होनी चाहिए, परंतु नम्रता का स्वांग धारण करके लाचारी नहीं घुसनी चाहिए। दर्शकों, शारदा के मंदिर में प्राणों का प्रस्फुरण होना चाहिए, लेकिन निराशा के निश्वास नहीं निकलने चाहिए। शारदा नित्य यौवन स्तनदायिनी माता के समान है। वह अपने उपासक को जीवन देती है। उसके जीवन में कवच काव्य सृजित है और उसे अपनी शक्तियों का सच्चा अनुभव समझाती है। प्यारे दर्शकों, माँ शारदा को लाख लाख वंदन करते हैं। दर्शकों, ये छोटी सी जानकारी हमने पहले माँ शारदा के विषय में आपको प्रदान की है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। दर्शकों, अब आपको हम वह महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आपको बसंत पंचमी के दिन कर लेना है। प्यारे दर्शकों, अगर आपको इस दिन थोड़ा सा साबुत नमक प्राप्त हो जाता है तो प्यारे दर्शकों, साबुत नमक को आपको बाजार से ले आना है। लाने के बाद में प्यारे दर्शकों, थोड़ा सा साबुत जब आप सुबह के समय
पोंछा लगाओ, घर में साफ सफाई करो, उस समय थोड़ा सा साबुत नमक आपको उस पोंछे वाली बाल्टी में डाल देना है। प्यारे दर्शकों, उस नमक के पोंछे से आपको बसंत पंचमी के दिन अपने संपूर्ण घर में पोंछा लगा लेना है। और दर्शकों, थोड़ा सा 2-3 नमक की डली है जो आपको अपने घर के किसी एक कोने में फेंक देनी है। प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि नमक है जो बुराई को दूर करता है और अच्छाई को है जो घर में लाता है। प्यारे दर्शकों, जिस घर में नमक एक कोने में रखा रहता है उस घर में हमेशा सुख सुविधा और सुख धन संपत्ति की कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। उस घर में आय के नए नए स्रोत प्राप्त होते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको मैंने 2 उपाय बताए हैं। थोड़ा सा नमक आपको बाल्टी में डाल के अपने संपूर्ण घर में बसंत पंचमी के दिन पोंछा लगाना है। साथ ही कुछ नमक की डली आपको घर के किसी भी कोने में हमेशा डाल के रखनी चाहिए। तो दर्शकों, यह छोटी सी जानकारी हमने आपको प्रदान की, कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए और इस उपाय को आपको जरूर करना है। प्यारे दर्शकों, उपाय बताना हमारा काम है, करना ना करना आपका काम है। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर कर देना है। तो प्यारे दर्शकों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।